Good morning dear children. Today we will discuss about multiple reflection. Okay beta, multiple reflection means what? जितनी बार रिफ्लेक्शन होगा बेटा उतनी नंबर ऑफ इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड. बाय यूजिंग वन मिरर वी कैन फॉर्म ओनली वन इमेज, बट by the combination of two mirrors we can form multiple or infinite images. Suppose you have two mirrors beta and just place both mirror over to each other. एक मिरर के ऊपर दूसरा मिरर रखेंगे, then what will happen? We will obtain only one image. But when two mirrors placed parallel to each other, then there will be infinite numbers of images can be formed. Infinite number means बहुत सारी images form हो सकती है. ऐसा क्यों होता है बेटा? अगर हमने ये दो मिरर ऐसे प्लेस किया तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका इंसिडेंट होगा इस पे रिफ्लेक्शन होगा, तो इधर आपको इमेज दिखेगा. तो जिधर इमेज फॉर्म होगा वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा. इस पे ऑब्जेक्ट होगा तो इस पे इमेज, इस तरह से बहुत सारी इमेजेस वहाँ पे फॉर्म हो जाती है. एंड व्हेन वी विल अरेंज टू मिरर्स, सपोज वी हैव टू मिरर्स हियर, और अगर हमने उसको ऐसे अरेंज किया बेटा, व्हेन वी विल अरेंज टू मिरर्स इंक्लाइंड्स, अगर हम उनको ऐसे इंक्लाइंड करके मतलब एक दूसरे से ज्वाइंट करके मिलाएं बेटा, then there will be a multiple images can be formed. Okay, multiple reflection होगा. जनरली हेयर स्टाइलिस्ट के दुकान पे देखो बेटा, अगर हमें अपने पीछे का बाल देखना है तो लोग क्या करते हैं, पीछे इधर मिरर लगाते हैं, दैट वहाँ पे इंसिडेंट होगा हमारे बाल का मिरर के ऊपर, फिर उसका रिफ्लेक्शन जाएगा सामने वाले मिरर पे, देन वी कैन सी. तो हम यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग टू मिरर्स. बट नंबर ऑफ इमेजेस कितना फॉर्म होगा और कैसे फॉर्म होगा, दैट विल डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन टू मिरर्स. व्हेन यू आर अरेंजिंग टू मिरर्स, अगर दो मिरर्स को हम ऐसे अरेंज कर रहे हैं बेटा, सपोज ऐसे, ये दोनों का सरफेस हो गया आपका दो मिरर का, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो. अब इसके बीच में एंगल आप इंक्रीज करो डिक्रीज करो. सो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन बोथ मिरर. उनके बीच में कितने एंगल से इंक्लाइंड किया है आपने, कितने एंगल से ज्वाइन किया है, उस पे डिपेंड करता है. वी हैव फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ इमेजेस. Number of images is equal to 360 degree divided by angle between two mirrors. divided by angle between two mirrors -1. So that is the formula. By using this formula we can find the number of images formed by two mirrors. अगर इस पे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आ रहा है, सपोज two mirrors are inclined to each other with 40 degree angle, with right angle or 60 degree angles, so just find out the number of images formed by both mirrors. जैसे हम इस पे एक दो न्यूमेरिकल्स इस पे एक दो मैथमेटिकल क्वेश्चंस देखते हैं, देन यू विल गेट आइडिया बेटा. फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, जस्ट रीड नोट डाउन इन योर नोटबुक बेटा. Suppose we have a question,
ओके बेटा, सो अगर दो मिरर्स इंक्लाइंड है विथ 60 डिग्री एंगल्स, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय बोथ एंगल्स। सो नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, 360 डिवाइड बाई एंगल बिटवीन देम, दैट इज 60 डिग्री माइनस 1 बेटा। जस्ट डिवाइड इट, यू विल गेट 6 minus 1 is equal to 5 images. Are you getting my point beta? When two mirrors incline to each other with a certain angle, then there will be a multiple images will be formed. ऐसा इसलिए होता है, इमेज फॉर्म्ड बाय वन मिरर एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर अनदर मिरर। दो मिरर हमने यहाँ पे लगाया बेटा, तो एक में जो इमेज फॉर्म हो रहा है किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, दैट इमेज विल बिहेव लाइक अ ऑब्जेक्ट फॉर अनदर मिरर, जो दूसरा मिरर है उसके लिए। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ इमेज फॉर्म हो रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस। लेट्स सी वन मोर न्यूमेरिकल, देन यू विल गेट आइडिया। Okay beta, if both mirrors are joined with right angle, then find the number of images. Again you will use the same formula. It's a very easy topic, no need to confuse. Number of images is equal to 360 डिवाइड बाई राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री बेटा, माइनस 1, जस्ट डिवाइड इट, यू विल गेट 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3. सो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 3. इट्स मीन दैट बेटा, अगर हम उनके बीच में एंगल को कम करते जाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस भी बढ़ते जाएगा। यहाँ से एक और कंक्लूजन मिल रहा है। इन प्रीवियस केस वी हैव सीन दैट एंगल 60 किया तो नंबर ऑफ इमेजेस आया था 5, एंड हियर वी हैव इंक्रीज द एंगल एंड इमेजेस कम हो गया। मीन्स एंगल अगर हम कम करेंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ेगा। ओके, इसके बाद आपके बुक में दिया है कि हाउ टू मेक कैलेडोस्कोप। एक एक्टिविटी दिया है बुक में, रीड दैट एक्टिविटी एंड जस्ट मेक अ कैलेडोस्कोप एट होम बेटा। In next video we will discuss about human eyes and their parts. ह्यूमन के आइज में क्या क्या पार्ट्स है और उनके क्या फंक्शन है, we will discuss about that. Thank you.